जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे इस धार्मिक परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सावन मास के पावन मंगलवार के अवसर पर भगवान शिव और उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी से जुड़ी एक अत्यंत श्रद्धापूर्ण व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इसलिए सावन के मंगलवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा पाठ करने की परंपरा अनेक भक्तों के बीच रही है। अगर आप भी बजरंगबली में श्रद्धा रखते हैं तो कथा शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। कमेंट में श्रद्धा से एक बार लिख दीजिए जय श्री राम और फिर बोलिए जय बजरंगबली। मान्यता है कि भगवान का स्मरण मन को शांति देता है और कठिन समय में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। तो आइए बिना देर किए सावन मंगलवार की इस पावन कथा का स्मरण करते हैं। मंगलाचरण। हे पवन पुत्र हनुमान, हे अंजनी के लाल, हे केसरी नंदन, हे रामदूत, हे संकट मोचन, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे मन से भय दूर कीजिए, हमारे भीतर सद्बुद्धि और साहस का प्रकाश जगाइए। हमें अपने माता पिता का सम्मान करने की शक्ति दीजिए, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन्हें धैर्य और सही कर्म के साथ सामना करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव, आप सबके जीवन में सुख, शांति और मंगल प्रदान करें। अब श्रद्धा से कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान शिव और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। परिवार बहुत धनवान नहीं था, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वे जितना कमाते उसी में संतोष रखते और प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते। उस व्यक्ति की एक विशेष आदत थी। वह हर मंगलवार सुबह उठकर स्नान करता, घर की साफ सफाई करता और मंगलवार हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करता। उसकी पत्नी भी सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करती और सोमवार तथा मंगलवार को विशेष श्रद्धा से व्रत और पूजा करती थी। दोनों पति पत्नी का विश्वास था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, मनुष्य को भगवान का स्मरण और अच्छे कर्म नहीं छोड़नी चाहिए। समय बीतता गया। एक वर्ष सावन का महीना आया। बारिश का मौसम था। चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थी। भगवान भक्त शिव का जलाभिषेक कर रहे थे। उसी समय उस परिवार पर अचानक आर्थिक संकट आ गया। घर की आमदनी कम हो गई। जो थोड़ा बहुत धन उनके पास था वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। घर में चिंता का वातावरण बन गया। पत्नी ने अपने पति से कहा, हमारे सामने कठिन समय जरूर है, लेकिन हमें भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। पति ने कहा, तुम ठीक कहती हो, हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे और भगवान का स्मरण भी करते रहेंगे। दोनों ने निश्चय किया कि सावन के मंगलवार को वे श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेंगे और जरूरतमंदों की सहायता भी करेंगे। सावन का पहला सोमवार आया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही पत्नी उठ गई। उसने घर की सफाई की, स्नान किया, घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाया, फिर भगवान शिव और हनुमान जी का स्मरण किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हे पवन पुत्र हनुमान, हमारे मन में विश्वास बनाए रखना, हमें गलत रास्ते पर जाने से बचाना और मेहनत करने की शक्ति देना। इसके बाद उसने श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा की। उस दिन घर में बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, फिर भी उसने अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा प्रसाद बनाया। पूजा समाप्त होने के बाद उसने प्रसाद सबसे पहले भगवान को अर्पित किया और फिर परिवार के सदस्यों में बांट दिया। उसी समय घर के दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। उसने पानी मांगा। घर में पानी तो था, लेकिन भोजन बहुत कम था। पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पत्नी ने कहा, आज भगवान ने शायद हमारी परीक्षा लेने के लिए इन्हें भेजा है। हमारे पास कम है, लेकिन जितना है उसमें से थोड़ा इन्हें दे देते हैं। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को पानी दिया और अपने हिस्से का थोड़ा भोजन भी दे दिया।
वृद्ध व्यक्ति ने भोजन ग्रहण किया और उन्हें आशीर्वाद देकर चला गया। उस रात पति ने कहा, आज हमारे घर में भोजन कम था, फिर भी हमने किसी जरूरतमंद को भोजन दिया। मन को बहुत शांति मिली। पत्नी ने कहा, भगवान के सामने धन से ज़्यादा भावना महत्वपूर्ण होती है। अगले कुछ दिनों में परिवार की परेशानियां और बढ़ गई। पति जिस काम से कमाई करता था वह काम भी कुछ समय के लिए बंद हो गया। अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था गलत तरीके से धन कमाना, दूसरा रास्ता था कठिनाइयों के बावजूद मेहनत करते रहना। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने भगवान हनुमान जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा कोई काम मत देना जिससे किसी का नुकसान हो, भले ही कम मिले लेकिन मेहनत और ईमानदारी से मिले। वह काम की तलाश में निकल गया पड़ा। कई जगह गया, कहीं काम नहीं मिला। कई लोगों ने मना कर दिया। शाम तक वह बहुत थक गया। जब वह घर लौट रहा था तब रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जिसे अपने सम्मान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी मेहनती आदमी की जरूरत थी। उस व्यक्ति ने उसे काम दे दिया। काम कठिन था लेकिन उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। दिन समाप्त होने पर उसे मेहनत की मजदूरी मिली। वह घर वापस आया और पत्नी से कहा, आज मंगलवार भगवान ने मेरी मदद की। पत्नी ने कहा, यह भगवान की कृपा के साथ साथ तुम्हारी मेहनत का फल भी है। दोनों ने उस दिन भगवान को धन्यवाद दिया। तीसरा मंगलवार आया। इस दिन परिवार ने पहले से भी अधिक श्रद्धा से पूजा की। घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाया गया, हनुमान जी का स्मरण किया गया, भगवान शिव का ध्यान किया गया। पूजा के बाद पति ने कहा, आज हम एक संकल्प लेते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। पत्नी ने भी कहा, और हम अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करते रहेंगे। दोनों ने मिलकर प्रार्थना की। उसी दिन दोपहर में नगर का एक व्यापारी उनके घर पहुंचा। वह कुछ व्यक्ति को पहले से जानता था। उसने कहा, मुझे अपने काम के लिए एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? उस व्यक्ति ने तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने पूछा, काम क्या करना होगा? व्यापारी ने उसे पूरा काम समझाया। व्यक्ति ने कहा, अगर काम ईमानदारी से है और किसी को धोखा नहीं देना पड़ेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। व्यापारी उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आजकल बहुत कम लोग काम शुरू करने से पहले ये पूछते हैं कि काम सही है या गलत। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद आई। उसने उसे काम पर रख लिया। धीरे धीरे उस परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन उन्होंने भगवान को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अब उनकी समस्या समाप्त हो गई है, इसलिए पूजा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा, सुख में भगवान को याद करना जितना जरूरी है उतना ही दुख में उन्हें याद करना जरूरी है। भक्तों, इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि भगवान की भक्ति केवल अपनी इच्छा पूरी कराने का माध्यम नहीं है। भक्ति हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति देती है। हनुमान जी को हम भक्ति, शक्ति, साहस, सेवा, समर्पण और श्री राम भक्ति के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के प्रति अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने अपने बल का उपयोग दूसरों की रक्षा और धर्म के कार्यों के लिए किया। इसलिए जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। सिर्फ मंदिर में जाकर पूजा करना ही भक्ति नहीं है, माता पिता का सम्मान करना ही भक्ति है। किसी भूखे को भोजन देना भी सेवा है। किसी दुखी व्यक्ति की मदद करना भी सेवा है। सच्चाई बोलना भी धर्म है। मेहनत करना भी पूजा के समान है और गलत रास्ते से बचना भी भगवान की कृपा है। धीरे धीरे सावन का अंतिम मंगलवार आ गया। उस दिन परिवार ने विशेष पूजा करने का निर्णय लिया। घर को साफ किया गया, दीपक जलाया गया, फूल चढ़ाए गए और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने की परंपरा के अनुसार पूजा की गई। भगवान शिव का भी स्मरण किया गया। पूजा के बाद परिवार ने मिलकर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमने जीवन में जो भी अच्छा किया है उसमें हमारा अहंकार ना हो। जो भी गलती हुई है उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए। हमारे घर में धन से पहले शक्ति और शांति और प्रेम बनाए रखिए। उस दिन उस समय उस परिवार को यह अनुभव हुआ कि
उनकी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं बल्कि उनके घर की श्रद्धा, आपसी प्रेम और संतोष है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसके भीतर कठिन परिस्थिति से लड़ने का साहस बढ़ता है। कथा के अनुसार उस परिवार के जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगी, लेकिन उन्होंने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। उन्होंने जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शुरू किया। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते, सावन में भगवान शिव की पूजा करते और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते। भगवान से केवल धन मत मांगो, उनसे बुद्धि मांगो, अच्छे कर्म करने की शक्ति मांगो, अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर मांगो और कठिन समय में भी धैर्य मांगो। तो मेरे प्यारे भक्तों, सावन मंगलवार की ये पावन कथा हमें यही संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति कठिन क्यों ना आ जाए, हमें अपना विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्म नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान हनुमान जी की भक्ति हमें साहस और सेवा की प्रेरणा देती है। भगवान शिव की आराधना हमें धैर्य, संयम और आत्मविश्वास की याद दिलाती है। इसलिए आज के दिन हम सभी एक छोटा सा संकल्प लिया, हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, हम किसी जरूरतमंद का अपमान नहीं करेंगे, हम अपनी क्षमता के अनुसार किसी की सहायता करेंगे, हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे और कठिन समय में गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने परिवार, मित्रों और उन सभी भक्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो भगवान हनुमान जी और भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं, भगवान शिव, हनुमान जी, श्री राम और सनातन धर्म से जुड़ी भक्तिमय सामग्री सरल भाषा में मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पावन कथाएं आपके पास लगातार पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय बजरंगबली, और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो लिखिए हर हर महादेव। आपकी श्रद्धा भी ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।